नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं सुभाष शेखर। पूरे रांची शहर को किस तरह से पानी सप्लाई होता है, आपके घरों तक पाइपलाइन के जरिए कैसे पानी आता है, वही चीज़ देखने के लिए आज हम रुक्का डैम आए हैं, जिसे गेतलसूर डैम भी कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वो सिस्टम क्या है जो आपके घरों तक पानी पहुंचाता है। जो अभी प्लांट हम लोग देख रहे हैं, इसकी क्षमता है 37 MGD इंटेक वेल की। और जो प्लांट मेरा बना हुआ जो सामने जो दिख रहा है यहाँ से अभी हम लोग, तो उसकी क्षमता 25 MGD है। अभी हम लोग 8 MGD पानी यहाँ से दे रहे हैं। 3 फेज में चालू होना है। एक फेज हम लोग चालू किए हैं। उस फर्स्ट फेज के थ्रू जो है कांटा टोली, चर्च रोड, सीरम टोली, डोरंडा, अशोक नगर एंड कुसई, इतना एरिया में हम लोग फर्स्ट फेज के थ्रू पानी दे रहे हैं जो चालू है। और सेकेंड फेज में हम लोग चालू करेंगे यूजिया 1 और 2 के थ्रू, ठीक है ना। तो वो उसमें है क्या, वो योजना जो है हम लोग कंप्लीशन के पोजीशन में हो सकता है हम लोग अप्रैल में चालू कर दें। उसमें थोड़ा सा एक कोर्ट केसेस है जो हम लोग वो जैसे ही सॉल्व हो जाता है तो हम लोग अप्रैल महीना में फेज़ 2 चालू करेंगे। उस फेज़ 2 से 6 टावर और चालू हो जाएगा। चापू टोली, डीप डी, पुनदाग, उसके बाद पिस्का मोर, सेक्टर 2 और हरमू हिलॉक, ये फेज़ 2 में चालू होने का जो कंप्लीशन के पोजीशन में 1-2 महीना में वो भी चालू हो जाएगा। इसी बीच हमारे बीच में आ गए हैं निरीक्षण के लिए गेतलसूर डैम का मिथिलेश ठाकुर, जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, वो भी आपको सीधे दिखाते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूरे डैम का यहाँ पर निरीक्षण किया है और इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्या पाया है, क्या देखा है, बात करेंगे। मिथिलेश जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। आज आपने पूरे डैम का निरीक्षण किया है, क्या कुछ देखा और क्या कुछ पाया? चलते चलते बात करें। मैं आने वाली जो गर्मी का मौसम है उसको ध्यान में रखते हुए और हमेशा से अखबारों के माध्यम से, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमेशा से जानकारी हर एक गर्मी के मौसम में मिलती आ रही, मैंने पहले से मिलता आया है कि गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत हो जाती है, पीने का पानी नहीं मिल पाता है लोगों को। और आज मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, तो मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले गर्मी के मौसम में कहीं से भी किसी तरह की पीने की पानी की किल्लत की शिकायत ना आए, इसीलिए मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। कल मैंने हटिया का निरीक्षण किया, आज रुक्का का किया, आगे फिर कांके का भी निरीक्षण करने की योजना है। और मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि आप सुनिश्चित करें कि कैसे गर्मी के दिन में कहीं से भी पूरे रांची शहर, रांची नगर निगम क्षेत्र, जहाँ से यहाँ पेयजल की आपूर्ति की जाती है, कहीं रेशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़े और जैसे नियमित जलापूर्ति अभी की जा रही है वैसे ही निरंतर होता रहे। जब गर्मी का दिन आता है सर, तब यहाँ का जो ग्राउंड लेवल वाटर है काफ़ी कम हो जाता है। सर इसी तरह के डैम पर डिपेंड हो जाते हैं, तो ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसके लिए भी कुछ प्लानिंग है सरकार के बीच, जो विभागों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो देखने को मिलती है? सबसे पहले तो हमारे
राज्य की जनता को, शहर की जनता को सबसे पहले अवेयर होना होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत ध्यान देना होगा कि और हम जल संरक्षण हर एक समय ध्यान रहे हमारे कि जल का संरक्षण हम करें। और नहीं तो आने वाले दिनों में तो जिस तरह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है, आने वाले दिनों में तो पानी की बहुत किल्लत होगी, ये तो सुनिश्चित है अगर लोग नहीं चेतेंगे समय पर। और हम भी कार्य योजना बना रहे हैं हमेशा भी, और नगर निगम का भी ये दायित्व है, नगर निगम भी लोगों को जागरूक कर रहा है। और जहाँ तक डैम की बात है तो डैम में सफिशिएंट पानी है, खास करके इस रुक्का डैम में पानी की अभी कोई कमी नहीं है कि हम अकेले इस डैम से ही पूरे शहर को, पूरे नगर निगम क्षेत्र को पानी दे सकते हैं। हटिया डैम है, कांके डैम है, वो सब के किनारे काफ़ी अतिक्रमण हो गया है, तो अब उसमें वैसा पानी पहले जैसा रहा नहीं, अब इसी पर निर्भरता रह जाएगी और लोड काफ़ी बढ़ेगा, तो वो सब को सुधारने के लिए कुछ उपाय है? मैंने कहा कि अगर यहाँ पे और ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए जाए, और अतिक्रमण की बात है तो मैंने कल हटिया डैम का निरीक्षण किया, वैसा कोई अतिक्रमण दिखा नहीं। अब आगे कांके डैम का भी निरीक्षण करना है, अतिक्रमण अगर होगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और जो मुख्य हमारा उद्देश्य है उस पर हम सफल हों, लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करा सके, ये मेरा सबसे बड़ा गोल है। सर, ये तो हुई रांची शहर की बात, लेकिन जो पूरे राज्य की जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर भी काफ़ी सारे दिक्कतें हैं, जो चापाकल हैं वो भी फेल हो जाते हैं, तो वहाँ के लिए कुछ प्लानिंग है क्या? पूरे राज्य में मैं जब से मैंने 6 तारीख से अपना पदभार ग्रहण किया है, पूरे राज्य का लगभग 2-3-4 प्रमंडलों की मैंने बैठक कर ली है, और सभी लोगों को, और अपने आपके माध्यम से भी मैंने पूरे राज्य के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, अभियंता हैं, सभी लोगों को निर्देश दिया कि कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। उसके लिए कार्य योजना बनाकर पहले से ही आप क्राइसिस को कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए आप तैयारी करके रखें, कहीं से शिकायत ना आए। और मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी ये आग्रह किया है कि जो बड़ी योजनाएं जो अभी है कि घर घर टैप वाटर से पानी पहुंचाने का, वो अभी योजना धरातल पर उतरने में लंबा समय है, वो 25-26 तक भी पूरी हो जाए तो बहुत है, तो 2024 का टारगेट ही है। तो इस बीच 2-3 वर्षों से नए नलकूप के निर्माण का काम बंद कर दिया गया था, तो मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इसको फिर से शुरू किया जाए, और आने वाले बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का मुझे आश्वासन दिया है, और जो रिपेयर की बात है तो रिपेयर के लिए भी प्रावधान करने का, आपदा प्रबंधन से अभी हमारे पास जो फंड आता है उसमें बहुत देर सवेर होता है, जब तक गर्मी ख़त्म हो जाती है उसके बाद उसके लिए फंड उपलब्ध होता है, तो मैंने रिपेयर मद में भी प्रावधान कराने का आग्रह किया। जी बिल्कुल, ये थे मिथिलेश ठाकुर जी जो हमसे बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पीने की पानी की ज़रूरत हो, किल्लत न हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें और आपकी भी हमारी और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि पानी को बचाएं, एक एक बूंद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और पानी को बेकार न जाने दें। आप देखते रहिए लोकल खबर। जमीन कितना गया था आप लोग का? हम लोग का उधर गया है KGBK से, उधर एक ही जगह 7 एकड़ गया है। 11-12 एकड़। लालदेव सिंह का। और क्या मतलब उसके एवज में क्या मिला था आप लोग? वो पूर्वज लोग को 150 या 300 रुपया मिला था। पूर्वज थोड़ी है तो पूर्वज लोग को मिला है सर, हम लोग 1 पैसा नहीं जाने हैं तो हम लोग क्या जानेंगे। अभी वो जमीन रहता सर तो हम लोग पलाते ना यहाँ से 2 पैसा मिलेगा ना जमीन मिलेगा, तो हम लोग एक चीज के लिए बार-बार नहीं ना मिलेगा, एक चीज के लिए बार-बार मुआवजा नहीं ना मिलेगा। एक चीज पूर्वज को मिला तो उसका मुआवजा आपको थोड़े मिलेगा, तो उसका और सब तो कमाने का यहाँ रोटी मिलेगा, जगह होना चाहिए ना सर। हम लोग का दिक्कत यही है कि जितना जगह जमीन हम लोग का सरकार ले लिए, हम लोग विस्थापित लोग हैं। रुका डैम में कुछ प्लांट में चल गया, कुछ डैम में चल गया, कुछ रोड में है, हम लोग बिल्कुल खाली हो गए। अभी यहाँ जिसका घर भी काम, यहाँ रुका में जितना भी प्लांट है, जितना भी काम हो रहा है वो काम में जिसका घर से काम हुआ है वही लोग है। एक एक घर का 2-2 3-3 गो है, लेकिन जिसका घर में नहीं है उसको बिल्कुल ही नहीं लिया जा रहा। आज रुक्का डैम बना हुआ 50 साल हो गया, आज तक रुक्का के लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिला।
बहुत दुख की बात है। हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रही है, बगल के गांव को पानी दिया जा रहा है, टावर बन गया है, सप्लाई दिया जा रहा है, लेकिन रुका को खास करके नहीं दिया गया। कितना घर है होगा प्रभावित? यहाँ 1000 घर की बनी।